सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में सभी व्यूवर्स का स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, आज हम जिस सक्सेस से रूबरू कराए हैं ये हैं जनाब एडवोकेट राहुल यादव। एडवोकेट राहुल यादव जी उप सभापति सहकारी बैंक ज़िला फिरोजाबाद से हैं और एक नहीं दो बार के प्रधान हैं डायनी शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। और आज हम जनाब राहुल जी से मालूमात करते हैं कि 2024 का ज़िला फिरोजाबाद में सपा बसपा भाजपा कांग्रेस ऊंट लोकसभा का किस करवट बैठेगा और बैठेगा तो कैसे बैठेगा, बताइए जनाब राहुल जी। देखिए राठौर साहब, फिरोजाबाद का मिजाज शुरू से ही एक अलग रहा है। यहाँ के जो वोटर हैं यूँ कहिए बहुत समझदार हैं। ये ना तो जातिवाद की बात करते हैं ना पार्टी की बात करते हैं। इनको जो अच्छा लग जाता है ये उसी की बात करते हैं। लेकिन करीब देख रहा हूँ 20 साल से इनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो इनको अपना बना सके। चुनाव जीतने के बाद मैंने देखा कि रामजीलाल सुमन जी और प्रभुदयाल कठेरिया जी, ये दो लोग थे यहाँ पे कि जो रिपीट किए। उनके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो यहाँ पर रिपीट कर सके। वैसे माननीय प्रोफेसर साहब बहुत बड़े लीडर हैं और उनका एक राजनीति में बहुत अच्छी धमक है। पूरा देश उनको मानता और जानता है, लेकिन फिरोजाबाद की नब्ज वो नहीं पहचान पा रहे। अक्षय जी जो उनके बेटे हैं वो उनके ही ऊपर राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन प्रोफेसर साहब मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो भी फिरोजाबाद के लोगों की नब्ज नहीं पहचान पा रहे। रही बात भाजपा की, तो माननीय चंद्रसेन यादव जी पिछली बार सांसद बने, लेकिन पार्टी के ही सर्वे से मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं इसको डिसाइड नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कह सकता इस बारे में। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उस हिसाब से लगता है कि टिकट उनको नहीं मिलेगा। अब भाजपा से कौन प्रत्याशी आएगा वो फिरोजाबाद के लोगों की नब्ज पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, ये तो वो समय बताएगा। आपके पास ऐसे कौन से सूत्र हैं, आपके पास ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिससे आपने ये कहा कि चंद्रसेन यादव को टिकट नहीं मिलेगा, बाकी किसी को भी मिल जाए? हाउ कैन पॉसिबल? जो आपने कहा वो सही है। मेरे पास सूत्र आप ही लोग हैं, जो आपके चैनल तमाम चैनल दिखा रहे हैं, अखबार में भी निकल चुका है 2-3 बार, तो वही सूत्र हैं मेरे पास। मेरा अपना कोई कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्योतिषी। अब मिलेगी तो किसे मिलेगी? अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो फिर कट के किसे मिलेगी? नहीं, अभी जो आप लोगों ने दिया है पेपर में, जो आपके न्यूज़ चैनलों में या आपका ये जो यूट्यूबर हैं वही बताते हैं कि इतने सांसदों का टिकट कट रहा है, ये कट रहा है। उस बेस पे मैं कह रहा हूँ। अब किसको मिलेगी ये तो अभी भविष्य में है, इसको तो कोई भी नहीं बता सकता कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। मैं कैसे बता दूंगा? मैं समझता हूँ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे शायद वो भी अभी नहीं बता पाएंगे अगर आप उनसे पूछेंगे किसको टिकट। राहुल जी सवाल पैदा कर रहे हो, आप शिवा राठौर से बात कर रहे हो, आप सवालों को जन्म दे रहे हो। मैं बता दूंगा आपको, आपने फुलझड़ी लगा दी है, आप वो भी मतलब बॉम्ब के अंदर, और वो आप सवालों को जन्म दे रहे हो। राहुल जी जब आपने ये कहा है कि चंद्रसेन जी को नहीं मिलेगी तो फिर आपके जहन में ये भी होगा कि किसको मिलेगी? नहीं, मैं कैसे आप घुमा रहे हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा। जो दिया है, जो चैनल वाले दे रहे हैं। दूसरी बात, पार्टी का एक क्या कहना चाहिए, संविधान मान लो या उनका अपना एक नियम है कि 70 से ऊपर वालों को टिकट नहीं देते। तो माननीय चंद्रसेन जी की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके के जो कयास जो लग रहे हैं उस बेस पे मैंने कहा ना मैं टिकट बांटने वाला हूँ ना मैं काटने वाला हूँ। लेकिन एक जो पब्लिक में जो एक बात जाती है, संदेश जाता है, उसी के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। यादव जी ये बताइए, दीपावली का जो त्यौहार है, हमारे चैनल को बहुत लोग देखते हैं, तो बहुत लोगों ने ये कहा है कि सर आप ये भी सवाल डालिए कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। सर बताइए, दीपावली के बारे में विस्तार से बताइए कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। देखिए, वैसे तो कई लोगों के अलग अलग मानने हैं, लेकिन जो मुझे ज्ञात है वो ये है कि जब भगवान रामचंद्र लंका विजय करके रावण को मारकर जब वो 14 साल का वनवास पूरा करके जब अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने
दीप जलाकर उनके स्वागत में एक उत्सव मनाया, उसको आज हम दीपावली के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, कभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले ही दशहरा पर रावण वध हुआ और रावण वध करने के बाद करीब 15 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है। तो यही है, यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि दीपावली हम इसलिए मनाते हैं। दीपावली पर हमको एक विशेष ध्यान रखने की बातें हैं कि हमारे बच्चे जो पटाखे चलाते हैं, हमें उनका केयरफुल ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अगर पटाखे चला रहे हैं तो खुली जगह में चलाएं और ऐसे पटाखे चलाएं कि जो पॉल्यूशन रहित हो, जिनमें ज़्यादा धुआं और वो सब ना निकले। विस्फोटक जो पटाखे आते हैं उनके लिए भी मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उन्हें ना चलाएं। फुलझड़ी और जो उस तरीके के पटाखे हैं उन्हीं को बच्चों से चलाने के लिए परमिशन करें और अधिकृत रूप से जो कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियों के ही पटाखे खरीदें। उनमें एक ये रहता है कि कोई विस्फोटक चीज़ें नहीं रहेंगी, पता नहीं किस रेशियो में डाला है, तो जो ब्रांडेड हैं। दूसरी चीज़ आजकल देख रहा हूँ मैं, दीपावली के टाइम पे मिठाइयों की एकदम भरमार हो जाती है। लोग घटिया घटिया खोआ और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके जो मिठाइयाँ बना रहे हैं, जो बहुत ही हानिकारक हैं। तो इस टाइम पे मैं सब लोगों से अपील करूँगा कि मिठाइयाँ भी देखकर ही खरीदें और मैं उन दुकानदार भाइयों से भी आग्रह करूँगा कि ब्रांडेड मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें परोसने की बात करें। जो लोग खरीद रहे हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, आपके ही भाई बंद खरीद रहे हैं, अगर उनको ये ख़राब चीज़ें आप परोसेंगे तो निश्चित उनको हानिकारक प्रभाव होंगे उनके शरीर में, जो आपके ही कोई अपने सगे या कोई भी हो सकते हैं। तो उन लोगों से भी मेरा आग्रह यही है कि अच्छे उत्पाद ही बेचें। और दूसरे हम लोग जो ग्राहक हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि वो अच्छी दुकानों से ही सामान खरीदें। खुले में जो लोग रखे हुए हैं मिठाई, तो उनसे हम लोग भी रोकें। प्रशासन से भी अपील करूंगा कि जो आगे दुकानें बढ़ा के लगा दी हैं, रास्ते बंद कर दिए हैं, उनको भी वो थोड़ा सा देखें और खुले में जो मिठाइयाँ लगी हैं तो उनको समझाएं कि ये मिठाइयाँ खुले में ना लगा के ऐसी जगह पर लगाएं। धूल मिट्टी तमाम पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है हमारे यहाँ देश में कि सब पॉल्यूशन उन्हीं के ऊपर गिरता है। धूल मिट्टी जो गाड़ियों से निकलने से जाती है वो सब मिठाइयों पे गिर रही है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। दूसरा एक और अब समस्या हो गई है बिजली की। बिजली में हम लोग इतने घरों पे अपना लोड ओवरलोड कर देते हैं, झालरें और वो सब लगा के, बहुत हैवी लाइटें लगा के। तो सबसे मैं निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि लाइट का हम थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार ही होता है, हर सरकार करती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक विशेष वो रहता है कि त्योहारों पर लाइटों की व्यवस्था बहुत अच्छी रहे और पीछे से भी काफ़ी अच्छी चली आ रही है। लेकिन जब ओवरलोड हो जाएगी, एक निश्चित मात्रा में ही हम किसी काम को कर सकते हैं, अगर उसमें हम ओवरलोड हो जाएंगे तो लाइट चली जाएगी, तो उसका भी नुकसान। एकदम हमने बहुत अच्छी सजावट की लेकिन लाइट नहीं है तो मालूम पड़ा कि सब बेकार हो गया, तो हमको लगता है तो हमारी सब बेकार चलेगी। तो लाइट उतनी ही लगाएं कि जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक लाइट का भी इस्तेमाल ना करें। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं त्योहारों पर कि लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। पटाखा चला दिया बच्चों ने, वो किसी के छप्पर पर गिर गया, किसी के अनाज वगैरह होता है, आजकल बाजरा की फसल कट रही है तो उसमें गिर गया तो वो आग लग जाती है। तो हमें विशेष ध्यान ये भी रखना है कि त्यौहार पे अपने उसको मातम, खुशी को मातम में न बदल दें, ना अपनी और ना किसी और की। सब हम लोग एक ही हैं, तो उन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी दीपावली बहुत ही अच्छी और उत्साहवर्धक रहेगी।